नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र की सियासत में उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी का है। जून 2022 में उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को करारा झटका दिया और पार्टी के विधायक तोड़कर न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, बल्कि बाला साहेब ठाकरे की बनाई गई पार्टी के असली नाम और चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा कर लिया। उद्धव ठाकरे इस झटके से आज तक नहीं उबर पाए। ऐसे में बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी में सेंध लगी, महाराष्ट्र में उद्धव गुट में दूसरी बार टूट का डर सताने लगा। खबर उद्धव गुट के 5 सांसदों के टूटने की आई तो आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने चेक करने के लिए कि सांसदों का साथ है या नहीं है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। लेकिन इसमें भी मातोश्री सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे। उसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने की कगार पर है। इस आशंका से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है और उद्धव गुट के 7 सांसद जल्द ही पाला बदलकर शिंदे गुट में आ जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृपाल तुमाने ने कहा कि उद्धव गुट के सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और जल्द ही तय तारीख पर वो शिंदे गुट का हिस्सा होंगे। ये सब कुछ संसद के मानसून सत्र से पहले हो जाएगा। हालांकि उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार करते हुए दावा किया कि सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन 17 के पहले में ये हो जाएगा। अब ये शिंदे गुट में ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हैसियत के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, ज़मीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो। यही काम चल रहा है उनका। देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है, क्या हम देख रहे हैं? अब तृणमूल को तोड़ दिया, उससे पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था। अरे थोड़ा अभी पेट भर गया तो चुप बैठो ना, पेट फट जाएगा आपका, टूट जाएगा पूरा बाहर आ जाएगा। कहते ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और ये सियासी धुआं संजय देशमुख के तेवर की वजह से उठे। दरअसल यवतमाल वासिम से सांसद संजय देशमुख रविवार को उद्धव ठाकरे की सांसदों की बुलाई बैठक में मातोश्री नहीं पहुंचे, लेकिन अगले ही दिन संजय राउत शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मिलने पहुंच गए। हालांकि इसका कारण कुछ और बताया गया और संजय राउत ने भी इसका बचाव किया। लेकिन इन सब के बीच देर शाम संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट का हवाला बंगाल की सियासत से था, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद टूटे हैं और अनजान सी पार्टी एनसीपीआई में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसी पोस्ट की आखिरी 2 लाइनें कुछ संकेत भी दे रही हैं, जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में अलगाववादियों की ऐसी ही कोई कुंडू को ढूंढना होगा। संविधान का 10वां संशोधन यही कहता है, यानी कि आशंका तो संजय राउत को भी कुछ न कुछ जरूर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। बड़ा रोल शिवसेना का था, जो आज शिवसेना यूबीटी है, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। अपनों की नाराजगी हुई और अपने बेहद करीबी एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने शिवसेना पर अपना दावा भी ठोका। तब एक बड़ी टूट हुई थी और एक बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा था। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से वो नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या एक बार फिर से बड़ी टूट उद्धव ठाकरे की पार्टी में होने जा रही है? क्योंकि जो शिवसेना के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है और जल्दी ये ऑपरेशन टाइगर जो है वो पूरा होगा। क्या होने जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हर्ष दहिया हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ साजिद सुपारीवाला जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद भाई, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। खुलकर कह रहे हैं, जो शिवसेना के नेता हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि
ऑपरेशन टाइगर हमने पूरा कर लिया है और 7 सांसद संपर्क में हैं जो जल्दी जो मॉनसून सत्र उससे पहले जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना उसमें जा सकते हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल अफवाह है। पहले भी बहुत सारी अफवाहें फैली है। ये सब अफवाह पे बिलीव नहीं कर सकते। बल्कि उद्धव साहब ने जब यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी तो आपको शायद पता होगा, न्यूज में भी आया था कि हमारे संजय दीनानाथ पाटिल भाऊ जो है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी वो वहां पहुंचे मातोश्री। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत बिल्कुल एकता के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये सब बातें फैलाई जा रही है। कोई भी बातों को फैलाकर फिर उसको करप्ट किया जाता है। करप्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये बोलता चलूंगा, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया आपके माध्यम से, मैं एक बात है ना यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि शिवसेना यूबीटी जो है ना वो हमेशा एक सिद्धांतों पे चलती है बाला साहेब ठाकरे साहब के, कि माय कैप्टन माय शिप तो था ही बाला साहेब ठाकरे का, और उनका वो स्टाइल था। आज उद्धव ठाकरे साहब जो उनकी औलाद है और वो उनके अंदर प्रबोधन ठाकरे जी का और बाला साहेब ठाकरे जी का दोनों संयम भी है, एग्रेसिवनेस भी है, साथ में उनके मैच्योरिटी बहुत है। लेकिन साजिद भाई दूसरी तरफ तो बाला साहेब ठाकरे के करीबी एकनाथ शिंदे, या दूसरे शब्दों में कहें तो आनंद दिघे के शिष्य एकनाथ शिंदे, तो दूसरी तरफ भी तो कद्दावर नेता है ना जो आपकी पार्टी को तोड़ने की बात करता है अभी, या जो तोड़ चुका है आपकी पार्टी को। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना अरुणाग जी, प्लीज थोड़ा एक समय प्लीज जल्दी से सर। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एक सिद्धांतों पे चलते हैं कि एक्सपेक्ट द बेस्ट पर बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। शिवसेना बिल्कुल तैयार है। उद्धव साहब ने हमेशा एक ही बात कहा है, कभी जोर जबरदस्ती नहीं की कार्यकर्ता पर या नेता पर। यही कहा कि जिसको मेरे साथ रहना है रहो, मैं सच्चाई के साथ रहूंगा, सच्चाई की जीत जरूर होगी। जिसको जाना है जा सकता है वो। हम लोग डरते नहीं है ये सब चीजों से। हम लोग बहुत भुगत चुके हैं। और बीजेपी का तो ये काम ही रहा है हर स्टेट में जाके ये तोड़ो और बनाओ, तोड़ो और बनाओ, तोड़ो और बनाओ। प्रोग्रेस के ऊपर कभी बीजेपी जीती नहीं है। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को आदत है साजिद भाई काम करते हुए। साजिद भाई मुझे मैं उम्मीद करता हूं अब आप बोल चुके होंगे, मैं और 20 सेकंड दे रहा हूं, एक ट्वीट के बाद आप बोलिएगा। संजय राउत का ट्वीट है, उन्होंने किसी एक कुंडू हैं जो कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अब हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, उनको उनकी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा बंगाल की सियासत को रेफरेंस देते हुए, जिसमें लिखा कि द सेपरेटिस्ट इन महाराष्ट्र टू विल हैव टू फाइंड सच अ कुंडू। मतलब कि जो महाराष्ट्र में अलगाव का रास्ता चुनेंगे उनको भी ऐसा ही कुंडू ढूंढना होगा। तो ये तो ट्वीट बताता है कि सुगबुगाहट तो आप लोगों को भी है कि कोई ना कोई टूट कर जा सकता है। देखिए, हमें बिल्कुल डर नहीं है। हाँ। हमारे रास्ते खुले, जिसको हमारे पास आना है आ सकता है, जिसको जाना है जाए, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हम लोगों के पास हमारे कार्यकर्ता ही काफी, हमने कभी डरे ही नहीं। आज जितने नेता जितने जुड़े हुए हैं ना वफादार है, जो बेवफाई करके जाना चाहते हैं उनका नुकसान है। शिवसेना यूबीटी का कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। अरे साजिद भाई, लेकिन 2019 का परफॉर्मेंस आपका 2019 का परफॉर्मेंस आपका जब पूरी शिवसेना कंसोलिडेट थी, एक थी, और 2024 जब शिवसेना अलग हो गई एकनाथ शिंदे के साथ, 20 विधायक रह गए मात्र आपके। सुनिए, नुकसान किसको हुआ ये तो सबको पता चल रहा है ना। देखिए, आप लोग के माध्यम से आप कुछ भी बोलिए, पैनल पे जितने लोग बैठे हैं ना, मैं सबके सामने एक दावा करता हूं आज कि मैं शिवसेना का ऐसा शिवसैनिक हूं जो बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते हुए आज भी मैं कहता हूं कि जो भी जाएगा शिवसेना से उसका नुकसान ही हुआ है, उसका डिमोशन हुआ है, उसका प्रमोशन कभी नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो एकनाथ शिंदे और उनके गुट को हम देख रहे हैं कि किसका नुकसान क्या हुआ है। खैर साजिद भाई आप कहते हैं तो भरोसा कर लेते हैं। कृष्णा हेगड़े जी मैं आ रहा हूं, साजिद भाई आ रहा हूं फिर से। हाँ, तो उधर भी तो उद्धव ठाकरे है ही ना, एक्सट्रीम और सुप्रीम लीडर, तो फिर वो सब उनके हिसाब से ही चलता है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के नीचे काम करने वाले भी कठपुतली हुए। मैं आ रहा हूं साजिद भाई, फिर आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी, भाई कृपाल तुमाने आपके विधायक हैं और यहां पर साजिद जी जो बैठे हुए हैं जो कि शिवसेना यूबीटी के नेता, वो कह रहे कोई टूट नहीं है, सारे सांसद एकजुट हैं। तो आप इस तरह की अफवाहें क्यों फैला रहे हैं फिर? देखिए, मैं भी कहता हूं कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं है। मैं आपको कहता हूं ऑपरेशन तो 2022 में ही हो चुका है और सभी 90% लीडर, 90% पार्टी, 90% कैडर, 90% कार्यकर्ता सब वहां से खाली होके यहाँ आ चुके। उसके बाद 2024 के बाद 2026 तक हमने 5 इलेक्शन में उनको हराया। लोकसभा में हराया, विधानसभा में हराया, बीएमसी में हराया, पंचायत इलेक्शन में हराया, जिला परिषद में हराया, और उसके बाद ये बोल रहे भाई किसी का वहां प्रमोशन नहीं हुआ, वो जीत नहीं सकते। 5 इलेक्शन तो हार चुके। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ कर रही है। अरे भाई, आपके अंदर ही असंतुष्टता है,
आपके विधायक और आपके सांसद आपको छोड़ना चाहते हैं, आपका पार्टी ऑनलाइन काम कर रहा है, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। 3 बार हमारी सरकार चुन के आएगी, महाराष्ट्र में हम चुन के आए, 5 इलेक्शन हम जीते, और आप बोल रहे हैं भाई हमारे प्रॉब्लम में, हमारे पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे वो जाए। थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, आपके पार्टी में क्या तकलीफ है, अहंकार का तकलीफ मैं कह रहा हूं है। कृष्णा हेगड़े जी, पहले इस बात से तो पर्दा उठाइए कि क्या आपके संपर्क में वाकई सांसद हैं या नहीं है। मॉनसून सत्र से पहले क्या शिवसेना यूबीटी के सांसद आपके खेमे में आ रहे हैं क्या? भाई विधायक है आपके यहाँ के, कृपाल तुमाने जिम्मेदार विधायक हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। देखिए वो भी विधायक है, मैं भी विधायक था। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऑपरेशन टाइगर जैसा कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, सभी हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी बड़े लीडर है, राज्य के उप मुख्यमंत्री है, पहले भी ये लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं। जिसको अपने इलाके में काम करना होगा उनको एकनाथ शिंदे जी के साथ थ्रू काम करना होगा। उद्धव ठाकरे जी वैसे भी ऑनलाइन लीडर है, वो तो जमीन पे आके काम नहीं करते। और उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ ऑपरेशन 2022 में हो चुके, कितना बार एक ही पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करते रहेंगे। क्लियरिटी नहीं मिल रही है कृष्णा जी, मतलब आपके संपर्क में सांसद नहीं है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि सभी लोग हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। क्योंकि उनको काम निकालना है, हमारे साथ पहले भी वो काम कर चुके हैं, हम एक ही पार्टी से थे। तो कोई भी हमारे पार्टी से, अभी ये हमारे संजय यादव जी वो मिले अपने प्रताप राव यादव को, हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं साथ में, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं मिल सकते क्या अपने मित्र को? उनके घर पे नहीं जा सकते क्या? इशू ये है कि ये मीडिया क्रिएटेड हाइप है कि ऑपरेशन टाइगर ये वो। अरे भाई बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है। नहीं वो मीडिया रिलेटेड हाइप नहीं है सर, ये ऑपरेशन टाइगर की बात भी अंदर खाने से ही उठी है और ऑपरेशन वुल्फ की बात भी आपके विपक्षियों की ओर से कही जा रही। खैर कृष्णा हेगड़े जी मैं आ रहा हूं आपके पास, साजिद भाई जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं हर्ष दहिया के पास जा रहा हूं। साजिद भाई जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए ये ऑनलाइन की बात अपने तक ही रखी है कृष्णा हेगड़े जी, जो कोविड में महाराष्ट्र में एक कुटुंब प्रमुख की तरह उद्धव साहब ने पूरे महाराष्ट्र को संभाला। अरे भाई पूरा वैक्सीन मोदी जी ने भी भेजा ना, उसका भी श्रेय मोदी जी को दीजिए ना। क्या मुझे बोलने दीजिए, बोलिए 10-15 सेकंड दीजिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जब यहाँ से लोग जा रहे थे ना महाराष्ट्र छोड़कर, तब लोगों को इतनी तकलीफ हुई रास्ते में महाराष्ट्र छोड़ने के बाद, बोलते थे हम महाराष्ट्र में ज्यादा सुखी थे। जब कोविड जैसे नाजुक वक्त पे उद्धव साहब ने संभाला है महाराष्ट्र को, आप लोग उनको ऑनलाइन लीडर बोल के बदनाम ना करें, थोड़ा रिस्पेक्ट करें एक ऑनेस्ट आदमी का। आप पॉलिटिक्स को साइड पे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन साजिद भाई आप एक बात को पकड़िए जो कृष्णा जी कह रहे हैं। साजिद भाई वो कह रहे हैं सारे आप लोगों के लीडर, शिवसेना यूबीटी के सारे लीडर एकनाथ शिंदे के संपर्क में। मैंने सुना नहीं। कृष्णा हेगड़े खुलकर कह रहे हैं सारे लीडर शिवसेना यूबीटी के एकनाथ शिंदे के संपर्क में। देखिए संपर्क में है कि नहीं है ये तो एकनाथ, ये तो ज्यादा कृष्णा हेगड़े को ज्यादा पसंद है, शायद ज्यादा पता है। लेकिन मैं तो यही जानता हूं कि मेरी शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना को मैं आज भी अपनी शिवसेना कहता हूं, मेरी ओरिजिनल शिवसेना वही है। चाहे कितने भी डुप्लीकेट आ जाए, जेरोक्स कॉपी रहती है, ओरिजिनल रहता है। ठीक है कृष्णा जी जवाब दे दीजिए। देखकर अगर लोग इधर प्रॉब्लम ये है, नुकसान तो उन्हीं का होगा। ये है कि देखिए आपका हो गया साजिद भाई, आज नहीं तो कल होगी। अरे हो गया भाई आपका, अभी हो गया आपका, आएगा जरूर आएगा। अभी हमारा वक्त नहीं आया बोलने का, जब हमारा वक्त आएगा ना तब बोलेंगे। ठीक है कृष्णा हेगड़े। देखिए 90% पार्टी खत्म हुई है, खत्म हो गई, कार्यकर्ता निकल गए, एमएलए निकल गए, नेता निकल गए, एमपी निकल गए, अरे बराबर है आप बहुत बड़े कार्यकर्ता है पार्टी खत्म नहीं होती है। खुदाई दावा मत कीजिए, आप बहुत बड़े कार्यकर्ता है, ठीक है। नहीं कोई घमंड नहीं है, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। घमंड आप नहीं घमंड आप में है, इसके लिए आप समझने को ही तैयार नहीं है। यही आपका प्रॉब्लम है, आपके पार्टी का प्रॉब्लम है। थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए। आपके 90% विधायक और साझेदार और कार्यकर्ता क्यों निकल गए वो समझिए। पहले आपके कार्यकर्ता क्यों निकल रहे हैं? आज भी अहमदनगर से निकल रहे हैं, नासिक से निकल रहे, कोल्हापुर से निकल रहे, महाराष्ट्र के हर जगह से इनके कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ओके साजिद भाई मैं फिर आ रहा हूँ, कृष्णा हेगड़े जी मैं फिर आ रहा हूँ। ओके अरे पहले मुझे बोलने तो ठीक है कृष्णा हेगड़े जी 10 सेकंड हो जल्दी ले लीजिए, मैं हर्ष दहिया के पास जा रहा हूँ।
इनमें इतना अहंकार है कि ये समझने को ही तैयार नहीं है कि 90% पार्टी खत्म हो चुकी है। सब वहां से निकल गए हैं, खासदार निकल गए, विधायक निकल गए, सांसद निकल गए, कार्यकर्ता निकल गए। 2022 से आउटगोइंग फ्री है, आउटगोइंग फ्री। इनकमिंग एक आदमी नहीं है, इनकमिंग एक आदमी नहीं है। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। साजिद भाई, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जवाब आप बाद में दीजिएगा। देखिए क्या है कि जो ज्यादातर लोग आप लोगों की पार्टी से अलग हुए, जो आपसे अलग शिवसेना बनी, वो कहते रहे कि भाई आप लोगों ने कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो बाला साहब ठाकरे, उनके शब्द कांग्रेस को लेकर क्या थे वो आप अच्छे से जानते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज आप कांग्रेस के साथ ही कर गए और यही रीजन था कि वो अलग हो गए। खैर, मैं साजिद भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। हर्ष दहिया हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हर्ष भाई, क्या संकेत मिल रहे हैं? भाई दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन अगर संजय राउत कहें कि आपको अगर महाराष्ट्र जैसा कुछ करना है तो वैसी ही कोई समानांतर पार्टी देखनी पड़ेगी, आप सीधे विलय नहीं कर पाओगे। बेसिकली संजय राउत ये कहना चाह रहे थे कि आप बीजेपी में सीधा विलय नहीं कर पाओगे या शिवसेना में विलय नहीं कर पाओगे। उसके क्या संकेत मिल रहे हैं? संकेत सांसदों का ना पहुंचना क्या दे रहा है? और अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं जिसको जाना है जाएं, ये क्या संकेत मिल रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना यूबीटी को लेकर? अनुराग भाई, आपके सवाल का मैं बहुत ये पॉलिटिकल भी और लीगल दोनों तरीके से आंसर देना पाऊंगा। पॉलिटिकल में आपको बात बताऊं, देखिए कोई भी पार्टी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी होती है, विचारधारा बेस्ड पार्टी होती है, जब विचारधारा के साथ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो उसका कैडर नहीं टिकेगा। बाला साहब ठाकरे जी ने ये जो पार्टी खड़ी करी, ये एक विचारधारा पे करी। जब विचारधारा पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, आप देख लीजिए कि 90% जो पार्टी है, मैं तो ओरिजिनल शिवसेना लीगली अगर देखा जाए जो जी का गुट है उनके पास है, तो ओरिजिनल शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जी की जो लीडरशिप थी उसको नकार दिया। उन्होंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज वाली विचारधारा नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरा, मेरे को एक बड़ी फनी बात लगती है, मेरे को ये लगता है कि जो संजय राउत जी हैं ये शिंदे ग्रुप के शायद एजेंट हैं, क्योंकि ये जब जब बोलते हैं, अभी देखिए साजिद भाई आए इस डिबेट पे, कितना अच्छा बोले, एक पॉजिटिव तरीके से उन्होंने बात रखी। लेकिन जब जब संजय राउत जी बोलते हैं, आप ये देखिए भाजपा को और शिंदे ग्रुप को उसका कितना फायदा ऑन ग्राउंड मिलता है। ये तो पॉलिटिकल बात। अब आपने सवाल किया और आपने इनका संजय राउत जी का एक ट्वीट दिखाया कि एनसीपीआई जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ है उस तरीके से यहां पे भी एक पार्टी चाहिएगी। मैं लीगल उसका आंसर देना चाहूंगा। ये लोग एक किताब दिखाते रहते हैं, हमारी प्रिय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब, लेकिन चक्कर क्या है, ये नेता लोग इस किताब को पढ़ते नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 10th शेड्यूल क्लियर करता है, अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ अ लेजिस्लेचर पार्टी किसी और पार्टी के साथ मर्जर करती है तो वो एक तरीके से जो उसके मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आज के समय में उद्धव शिवसेना जो गुट है, अगर उसके 2/3 मेंबर्स विच इज उनके पास 9 भी एमपीज हैं, उसमें से 6 अगर एमपीज 2/3 जो मेजोरिटी है, अगर शिवसेना शिंदे के साथ आज विलय कर लेती है तो वो मर्जर बिल्कुल लीगली सॉलिड रहेगा। उसके लिए किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा होगा? देखिए, संकेत तो मुझे लगता है कि जब से चुनाव हुए तब से ही मिल रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, मेरे बड़े भाई साजिद भाई ने यहां पे कहा कि जो भी शिंदे जी के साथ गए उनका डिमोशन हुआ है। मेरे को तो लग रहा है सबका प्रमोशन हुआ। शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री भी रहे। प्रताप राव जाधव जिनकी बात हो रही है वो केंद्र सरकार में MOS हेल्थ हैं, उनके पास इतने विभाग हैं, आयुष के भी वो मिनिस्टर हैं। तो मेरे को तो लगता है कि जो जो शिंदे गुट का करीबी रहा, जो भी शिंदे गुट में रहा, उसका तो प्रमोशन है। तो कोई भी जो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अगर विचारधारा हाइपोथेटिकल क्या हो गया है, हर चीज बड़ा हाइपोथेटिकल ये है कि ठीक है, आपके सांसदों के टूटने की तो खबर आ रही है क्योंकि वो संसद के अंदर 350 वाला आंकड़ा एनडीए के पास जा सकता है, कुछ इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं। लेकिन मान लीजिए कि इतना ही असंतोष है अगर शिवसेना यूबीटी के अंदर और विधायक भी टूटते, क्योंकि विधायकों की संख्या है मात्र 20, तो यहां भी अगर 2/3 अगर टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद ये जो शिवसेना यूबीटी है इसके अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। ये लीगल पहलू है। खैर, हर्ष दहिया जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। साजिद भाई बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। हर्ष जी के हिसाब से संकेत तो पूरे हैं कि आपके अपने सांसद जो है वो टूट सकते हैं। हर्ष जी के हिसाब से मैं जवाब यही देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात है, विधायक टूट रहे या नहीं, ये सब हाइपोथेटिकली बात हो रही है। सच्चाई सामने आएगी बहुत जल्द और सच्चाई की जीत भी होगी। कैसा है ना, हम लोग शिवसेना जब फॉर्म हुई थी ना,
तो स्ट्रगल करके स्थानिक लोगों को न्याय दिलाने के लिए रास्ते पर खड़े रहकर शिवसेना बनी है, ना कि एसी रूम्स में बैठकर। बीजेपी वाले जो है, हमने बात की सबकी, हमने जो बात की शिवसेना छोड़ के गए उसकी हिस्ट्री की बात की, नारायण राणे जी का क्या हाल हुआ, फिर उसके बाद में और भी अभी बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है जो भी शिवसेना छोड़ के गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, वो बीजेपी में लीन हो गए। हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं, और आज जो शिवसेना के ऊपर जो ये लगाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए साजिद भाई, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग कांग्रेस के साथ गए तो क्या आपकी आइडेंटिटी बच गई? मैं वो आप लोग कोर हिंदुत्व की पार्टी थे और कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी थी। उसी बात पर आ रहा हूं कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं आज इतनी बड़ी बड़ी, हिंदुत्व जो है वो बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व हमेशा ऐसे ही रहा है कि जो मेरे साथ मेरे महाराष्ट्र के साथ खड़ा है, किसी भी धर्म जाति का मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। पहले भी बाला साहेब ठाकरे ने बहुत लोगों की मदद की, लेकिन आता हूं इनकी बात पर, जब ये महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाए तो इनका हिंदुत्व कहाँ गया था? जब ये नवाब मलिक को साथ में लिए, इनका हिंदुत्व कहाँ गया था? जब ये अब्दुल सत्तार को साथ में लिए, इनका हिंदुत्व कहाँ गया था? अब्दुल सत्तार तो मुसलमान है, तो मुसलमान को इतना बड़ा पोस्ट दिए, मिनिस्टर बना भी, इनका हिंदुत्व कहाँ गया शिंदे गढ़ का? तो अगर बीजेपी ने ये साथ लिया भी तो इससे ये तो नहीं हो जाएगा ना कि कांग्रेस हिंदुत्ववादी पार्टी है, और बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व कांग्रेस को लेकर क्या सोचते थे वो चेंज तो नहीं होने वाला ना साजिद भाई। लेकिन आपने जो बात उठाई वो पॉइंटेड बात थी। कृष्णा हेगड़े जवाब देंगे। कृष्णा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई। आप उनके कांग्रेस के साथ जाने पर बड़ा सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं आइडियोलॉजिकली खत्म कर दिया आपने शिवसेना को। वो ये सेम सवाल तो बीजेपी पर भी उठा रहे हैं कि आप जिन बीजेपी के साथ गए वो अब्दुल सत्तार के साथ गए थे। देखिए साजिद भाई बोल रहे थे कि भाई शिवसेना का इतिहास, शिवसेना में पहले हिंदुत्व केस किसके ऊपर है उनको पता है क्या? उनको नहीं पता होगा, मैं उनको एम्बैरेस नहीं करता हूँ, आपको पता है? मेरे ससुर जी के ऊपर है। और तो हमको मत हिंदुत्व सिखाइएगा। दूसरी बात यह है कि भाई ये, अरे सुनिए यार, वो केस हम लोग गद्दार नहीं है, हम लोग सुनिए वो केस मेरे परिवार पे है, मेरे दिवंगत ससुर जी के ऊपर है। तो आप मुझे ये मत बताइए कि हिंदुत्व और गद्दार और ये, तो आपको जो इतिहास ही मालूम नहीं शिवसेना का तो छोड़ दीजिए आप। तो मौका दूसरी बात है शिवसेना जो, अरे मैं आपके, अच्छा साजिद भाई मेरे पास 20 सेकंड और हैं, बस सुन लेते हैं एक बार। कृष्णा जी 20 सेकंड है, सुन तो लीजिए। ठीक है साजिद भाई, फिर आ रहा हूँ आपके पास। पता नहीं तो सुन तो लीजिए। ठीक है कृष्णा जी, योर टाइम। या आई थिंक अगर उसको इतिहास नहीं पता है तो जरा सुन तो लो ना, आपके खुद के पार्टी का इतिहास पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि शिवसेना बनी थी मराठी मानुष के लिए। आज उद्धव ठाकरे जी मराठी मानुष के लिए लड़ रहे क्या? नहीं लड़ रहे। सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या कहा था? जो दिन मैं कांग्रेस के साथ हाथ मिला लूंगा मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, तो दुकान बंद कर हर्ष दैया जी 10 सेकंड। हर्ष दैया जी, मतलब हम यहाँ पर भी पॉलिटिकल कुछ उठापटक देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी शिवसेना यूपी। अनुराग भाई 101% ये उद्धव सेना का दोबारा टूट होने वाली है। फिर से क्या कहते हैं, मुझे ये लगता है कि इनको फिर अपना सिंबल चेंज वगैरह करना पड़ेगा, फिर ये होगा कि उद्धव सेना कोई एक, लेकिन साजिद भाई पूरी तरह से श्योर हैं उनके सांसद नहीं टूटने वाले, और तमाम देश की जनता भी देखेगी कि मॉनसून सत्र से पहले क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।